हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। देखिए, आज आप लोग को मैं सिखाऊंगा हाइड्रोकार्बन, जो कि हाइड्रोकार्बन ही कितने प्रकार का होता है और एल्केन एल्किन और एल्काइन क्या होता है। देखिए, मेरे बहुत सारे मेरे भाई बहन कमेंट किए थे कि भैया किसी भी सूत्र को हम कैसे पहचानेंगे कि यह एल्किन परिवार के हैं या एल्किन परिवार के हैं और एल्काइन परिवार के हैं। तो देखिए, इसके यानी कि जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा, यानी कि एक एक चीज, यानी कि 5 या 7 मिनट में सारे चीज को क्लियर कर दूंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं हर साल। उसी को मैं बस बताऊंगा। तो चलिए, देखिए, सर्वप्रथम क्लास 10 जो कार्बन तथा उसकी यौगिक, उस चैप्टर के माध्यम से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हाइड्रोकार्बन। यानी कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो आपको इसके नाम सुनते ही थोड़ी सी आपके मन में एक बात आती होगी, क्या? जैसे कि हाइड्रो की बात करें कि हाइड्रोजन, और कार्बन की बात कर रहा है तो कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन प्लस की कार्बन अगर दोनों संयोग करते हैं तो हमें हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। आप लिख सकते हैं सर भाई, यानी कि कार्बन हो जाएगा प्लस के हाइड्रोजन। ठीक है। अब सर आप लोग को पूछते हो सर ये सब क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैं हाइड्रोकार्बन की थोड़ी सी मैं बात कर रहा हूँ। अगर हाइड्रोकार्बन की अगर बात करेंगे, इसमें कार्बन होता है और हाइड्रोजन, अगर दोनों संयोग करते हैं तो इसमें क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। लेकिन आपकी स्क्रीन पे एक चीज और दिखता होगा कि सर एक क्या लिखे ना, तो मैं बता दूं। जैसे कि ये दो दो चार छह से दो का पहाड़ा नहीं होता है, उसी तरह एक कार्बन की पहाड़ा होता है, जो कि हमें इस चैप्टर में और इस माध्यम से पढ़ना है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर एक कार्बन है, ठीक है, जैसे कि एक कार्बन होता है उसको बोलते हैं हम मेथ। अगर दो कार्बन है इसको बोलते हैं एथ, है ना। तो दो दो दूनी चार होता है। उसी तरह अगर तीन कार्बन है जिसको बोलते हैं प्रोप, अगर चार कार्बन रहेगा तो इसको बोलेंगे ब्यूट, अगर पांच कार्बन है इसको बोलेंगे पेंट। समझ रहे हो? इसके वजह छह कार्बन इसको बोलेंगे हेक्स। इसको भाई आपको छह तक, छह नहीं तो पांच तक आपको इसको रटना पड़ेगा। कैसे रटेंगे सर? कुछ नहीं, सुबह शाम एक बार दो बार इसको रट देख लीजिए। यानी कि एक कार्बन का मेथ, दो रहेगा तो एथ, तीन रहेगा तो प्रोप, और चार रहेगा तो ब्यूट, और पांच रहेगा तो पेंट, और छह रहेगा तो हेक्स। देखिए, ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन इसकी काम कहाँ पड़ेगा, यानी कि बोर्ड एग्जाम में हमें कैसे इसको लिखना है, तो उसके बारे में आप लोगों को मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम अगर हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होते हैं संतृप्त, और संतृप्त होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त। ठीक है, असंतृप्त। ये तो हो गया, यानी कि इसको शुद्ध आपको लिख लीजिए, असंतृप्त होता है, एक होता है संतृप्त। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा, ठीक है, ये चीज मैं बता रहा हूँ। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को याद रखना है कि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच बस एकल आबंध बनता है। एकल आबंध का मतलब कुछ इस प्रकार से बस एक पाई रहेगा, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में बस एक पाई दिखिए तो आप लोग समझ जाओ कि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और इसके जो सूत्र होता है, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मेरे लाला यहाँ पे आता है एल्केन। क्या आता है? एल्केन। एन आपको याद रखना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं मेरे भाई? एल्केन आते हैं, जिसका सूत्र होता है और सी एन और एच टू एन और प्लस के टू। बस इतना आप लोग अगर इसको याद कर लीजिए तो भाई इसकी काम खत्म। क्या करना है कि संतृप्त कार्बन में एल्केन होता है, इसका सूत्र होता है सी एन और एच टू एन प्लस के टू होता है। ठीक है। और जहां आपको याद रखना है कि एन आपके मन में चलता होगा, सर यहाँ पर एन क्या होता है? एन होता है वही, बस कार्बन की परमाणु की संख्या, कार्बन की संख्या बोल सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे एन है तो एन बोल सकते हो कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। ठीक, यहाँ तक तो समझ आया मेरे भाई। यानी कि जहाँ पर सी एन एच टू एन प्लस के टू है, ये आपका मेरा सूत्र हो गया। इसको रटना है, आप लोग को याद करना है। और यहाँ पे एन बराबर क्या हो गया? कार्बन की संख्या। अब बात उठती है कि नहीं, बोर्ड एग्जाम में को कैसे प्रश्न को पूछेगा। चलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे हमें पूछ दिया कि मेरे भाई मेथेन बताओ, यानी कि मेथेन, इसका सूत्र क्या होता है? और मेथेन का क्या होता है? मेथेन। ठीक है, ये आपका हो गया मेथेन। और जैसे कि अगर मेथेन की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये समझोगे कि यानी कि कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या देंगे? अगर एल्केन यहाँ पर है ना, अगर यहाँ पे एल्केन है तो आप क्या बोल रहा है? मेथेन, यानी लास्ट में आपको एन आ रहा है। अगर लास्ट में अगर एन आ रहा है तो आप लोगों को याद रखना है कि इसमें क्या हो जाएगा? एकल बंध रहेगा, यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेंगे। जैसे कि अगर संरचना की बात करेंगे तो कार्बन एक है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? चार। दो, तीन और चार। कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? एक, दो, तीन और चार। चार तो हाइड्रोजन हो गए, है ना, जिनमें से आपको मेथेन हो गया चार हाइड्रोजन। अगर बात करेंगे हम इसी तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं? जैसे मेरे भाई यहाँ पर हो गया आपका असंतृप्त होते हैं, एक होता है एल्किन, ठीक है, और प्लस क्या होते हैं? एक होता है एल्काइन। क्या होते हैं मेरे लाला? यहाँ पे होता है एल्किन होता है, और दूसरा क्या होता है? एल्काइन होता है। एल्किन के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लूँ अगर एल्किन में, तो यहाँ पर जैसे मैं बोल दिया कि प्रोपेन, प्रोपेन,
ठीक है। प्रोपेन का हमें सूत्र बताओ, यानी कि सूत्र क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि प्रोपेन शब्द में आते हैं हम लोग कार्बन, यानी कि कार्बन की पहाड़ा पर, यानी कि इसमें 3 कार्बन रहेगा, उसको हम बोलते हैं प्रो। सर्वप्रथम जो यन यहाँ पे मैंने बताया है, यन क्या है, कार्बन की संख्या है, समझ रहे हो। यहाँ पर अगर हम प्रोपेन के अगर सूत्र लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इसको प्रोपेन, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप लोग बताओ। तो फिर इस पर रखेंगे, ये सूत्र पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सी है तो सी रहेगा, और यन की संख्या हमें कितनी लेनी है, यही सारी मेरे भाई स्टूडेंट गलत कर देते हैं। आपको याद रखना है, अगर प्रोप की बात करा तो यहाँ यन की संख्या हम कितनी लेंगे, 3 लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, और सी यन की जगह पर 3 मैंने रख दिया, और यह चपका रहेगा ही, और 2 है, ठीक है। और यन की संख्या यहाँ पर 3 है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस के 2 कितने हो जाएंगे, और C3H, और 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ देंगे तो 8। आप बोल सकते हो कि सर जो मेरा प्रोपेन जो सूत्र है और C3H8 आ गया, ठीक है। यह पूछ दिया कि यानी कि यह किस प्रकार का, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो आपको बताना है सर यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों है, क्योंकि इसके लास्ट में यानी कि इसमें एकल आबंध द्वारा जुड़े हैं, यानी इस प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं। और एक होता है एल्कीन, अगर एल्कीन की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र होता है CN और H2N होता है। क्या होता है मेरे भाई, CN H2 और N होता है, ठीक। इसमें भी अगर पूछ दिया कि प्रोपीन यानी कि लास्ट में इन आए, इसमें डबल बॉन्ड होता है। कितने बांध होता है, डबल बांध होता है। अगर एल्काइन की यहाँ पे बात करें तो इसका सूत्र होता है CN और H2N और -2, ठीक है। यही सूत्र के माध्यम से हम सारे सूत्र यानी कि सारे संरचना के सूत्र को हम निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें ट्रिक है, यही सब ट्रिक बनी, 3 चीज को आपको याद रखना है। और क्या क्या याद रखना है, जैसे कि हमें पूछ दिया कि एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, CN H2N प्लस के 2 होता है। अगर एल्किन के पूछ दिया तो CN H2N होता है। अगर एल्काइन के पूछ दिया तो मेरे भाई क्या हो जाएंगे, CN H2N माइनस के 2। इसी के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन हाँ, एक चीज आपको समझ में नहीं आया, अगर मैं पूछ दिया कि एल्किन जो है इसमें डबल बांध होते हैं कि ट्रिपल बांध होता है, आपको याद रखना है। एल्किन, एल्किन में क्या होते हैं, डबल बांध होते हैं मेरे भाई, इतना याद रखना है। और एक होता है एल्किन के बाद आता है एल्काइन, लास्ट में आइन आ गया, इसमें यानी कि ट्रिपल बांध होता है कार्बन और कार्बन के बीच। जैसे मैंने सूत्र पूछ दिया कि हमें एथाइन का सूत्र बताओ, यहाँ पर एथाइन, ठीक है, एथाइन, लेकिन समझ रहे हो, एथाइन अगर बोल दिया एथाइन का सूत्र यानी कि इसके सूत्र बताओ, तो एथाइन यानी कि लास्ट में आइन आ रहा है, यानी कि एल्काइन परिवार के तत्व, इनमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो एथाइन, सब हम एथ की बात करेंगे, कार्बन की संख्या कितनी लेंगे, 2। इस सूत्र पर जब हम रखेंगे क्या हो जाएगा, सी और कार्बन की संख्या 2 और एच, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 2, क्योंकि हमें कार्बन एन के बाद 2 रखना है। तो C2H 4 में से 2 जगह 2, अतः बोल सकते हो सर जो मेरा एथाइन का सूत्र होगा C2H2 होगा। इसी प्रकार से हम एल्किन भी निकाल लेंगे इस सूत्र से। तो आपको मैं बता दूं, ये सूत्र को आपको याद रखना है, और ये सूत्र को, ये सूत्र को, ठीक है। चलो मैं एक बार आप लोग को फिर से रिवीजन कराता हूँ। एल्किन का जो सूत्र होता है CnH2n माइनस 2 होता है, और सॉरी प्लस 2 होता है। और इसके बाद एल्किन क्या होता है, CnH2n होता है, और एल्काइन होता है CnH2n माइनस के 2। बस इतना आप लोग रख दीजिए। और एल्केन में एकल बॉन्ड होता है, एल्काइन में डबल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। बस इतना ही आपको समझना था। इसके माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत सारे सूत्र का यानी कि समान नाम लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी गलती होगा, अभी कोई भी आपको डाउट होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भाई एक कमेंट के लिए मैं आपको वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के कैसा मेरा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लव यू, टाटा।